नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 27 और 28 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, कौन से शुभ योग बनेंगे और साथ में देखा जाए तो इन 2 दिनों में ग्रहों में क्या बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों के शुभ समय, अशुभ समय और ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो देखिए 27 जुलाई 2025 दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन हरियाली 30 का भी शुभ संयोग रहेगा। साथ ही इस दिन सूर्योदय सुबह 5:51 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 8:06 पर होगा। सूर्य इस दिन कर्क राशि में रहेंगे और बात करूं चंद्रमा की तो यह सिंह राशि में रहेंगे। इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा जो कि शाम के 4:24 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन देखा जाए तो आपके लिए शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। वहीं पर रात्रि में जाकर 10:43 पर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो है समाप्त होगी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। बात करूं यदि इस दिन के शुभ समय की तो दोपहर में 12:06 से लेकर के 12:58 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो शाम 5:30 बजे से लेकर के 7:14 तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 28 जुलाई 2025 की। तो देखिए 28 जुलाई 2025 यानी कि इस दिन देखा जाए तो सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:51 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 9:02 पर होगा। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा की बात करूं तो यह सिंह राशि में रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा जो कि शाम के 5:37 पर समाप्त होगा और इसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरे दिन बनी रहेगी। रात्रि में जाकर 11:30 बजे रात्रि में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त होगी और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन परिग नामक योग बनेगा। और बात करूं यदि इस दिन के शुभ समय की तो इस दिन का जो शुभ समय है दोपहर 12:06 से लेकर 12:58 तक है। वहीं इस दिन के राहु काल की बात करूं तो देखिए सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:12 तक इस दिन का सुबह में ही राहु काल यानी कि अशुभ समय रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए वरना उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो 27 तारीख को तो किसी भी ग्रह का कोई राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन वही बात करूं 28 जुलाई की तो इस दिन ग्रहों के सेनापति महाबली मंगलदेव का राशि परिवर्तन होगा। इस दिन मंगलदेव जो है सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। यानी कि देखा जाए तो मंगलदेव आपके सप्तम भाव से निकल करके आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में मंगल के गोचर से देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन काफी उत्तम रहने वाला है। तो यह तो रही ग्रहों की स्थिति की बात और शुभ समय अशुभ समय की बात। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की। तो देखिए 27 जुलाई का जो दिन है इस दिन चंद्रमा की स्थिति जो है सिंह राशि में है और साथ में इस दिन चंद्रमा जो है मघा नक्षत्र के साथ विराजमान है। यानी कि देखा जाए तो चंद्रमा इस दिन मंगल देव और केतु देव के साथ त्रिग्रह योग का निर्माण भी किए रहेंगे क्योंकि सिंह राशि में पहले से ही मंगल और केतु की युति चल रही है। तो 27 जुलाई का जो दिन है देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से तो आपका उत्तम रहेगा। लेकिन चंद्रमा रहेंगे केतु और मंगल के साथ में जिसकी वजह से वह केतु और मंगल से पीड़ित रहेंगे। तो ऐसे में यह दिन जो है आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। मानसिक तौर पर यह दिन जो है आपको अशांति प्रदान करेगा। वही बात करें यदि आपके जीवन में व्यापार के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से तो व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी और साथ में यदि आप नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपको अच्छा खासा धन लाभ देखने को मिलेगा। इस दौरान देखा जाए तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी मजबूत बनेगी। इस दिन लोगों के बीच में आप एक लीडर की भांति उभर करके आएंगे। और इस दिन आपको यदि बात करें कार्य क्षेत्र के सहकर्मियों की तो देखिए सहकर्मियों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। वो आपको बड़ा कंपटीशन इस दिन दे सकते हैं। बात करें यदि कुंभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के हिसाब से तो इस दिन आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस दिन देखा जाए तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत रहेगी। इस दिन लिया हुआ आपका डिसीजन सही साबित होगा। यह जो दिन है आपके गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि
क्योंकि इस दिन देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति मंगल केतु के साथ रहेगी। ऐसे में मानसिक तौर पर अशांति होने की वजह से आपका क्रोध जो है आप पर हावी हो सकता है और क्रोध जो है हमारे बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करता है। ऐसे में इस दिन अपने क्रोध पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें तो यह दिन आपका उत्तम बीतेगा। अब बात करते हैं 28 जुलाई 2025 की। तो इस दिन भी चंद्रमा की स्थिति आपके लिए देखा जाए तो सिंह राशि में ही रहेगी, यानी आपके सप्तम भाव में रहेगी, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो ये दिन थोड़ा सा उत्तम बन जाएगा। इस दिन थोड़ा सा आपका उत्साह बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। इस दिन आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप अपने स्वतंत्र विचारों और बुद्धिमान बुद्धि की वजह से लोगों के बीच में मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे और लोगों के किसी मुश्किल का आप समाधान निकाल सकते हैं। इस दिन आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपने करियर क्षेत्र या फिर पारिवारिक जीवन के हिसाब से। और साथ में देखा जाए तो इस दिन आपके लिए जो स्थिति बन रही है पारिवारिक जीवन के हिसाब से वो उत्तम रहेगी। परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते उत्तम रहेंगे, परिवार में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। वहीं पर आपके करियर क्षेत्र के हिसाब से बात करूं तो करियर क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। करियर क्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। वहीं बात करूं कुंभ राशि के व्यापारी वर्ग की, तो व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का जो प्रभाव है यह आपके जीवन साथी के प्रति आपके प्रेम को बढ़ाने वाला है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में इस दिन आपकी मधुरता रहेगी, प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। और यदि बात करूं स्वास्थ्य के हिसाब से तो स्वास्थ्य के हिसाब से यह दोनों ही दिन आपके लिए सकारात्मक रह रहे हैं। इन दोनों दिनों में उत्साह में किसी भी रूप में आपको कमी नहीं मिलेगी, लेकिन मानसिक तौर पर थोड़ी सी आपको अशांति हो सकती है। साथ ही देखा जाए तो यह दो दिन आपके किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम है। और इन दो दिनों में यदि बात करूं कुंभ राशि के जातकों के स्टूडेंट वर्ग के बारे में, तो देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो परिणाम है वो कुछ मिले जुले रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो है मंगल और केतु के साथ में रह रही है। इसलिए थोड़ा सा मानसिक तौर पर अशांति की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने मन मुताबिक तो परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, हालांकि मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में लॉटरी में पैसों का निवेश करते हैं तो इसके लिए देखा जाए तो यह दोनों ही दिन आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। जी हाँ, धन लाभ के हिसाब से देखा जाए तो समय उत्तम है। इन दो दिनों में किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं या फिर घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन आप कर सकते हैं। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। मानसिक तौर पर थोड़ा सा स्ट्रेस मिल सकता है। ऐसे में मानसिक तौर पर शांति प्राप्त करने के लिए आप ध्यान, योग, मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। इस दिन मंगल देव का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, जिसकी वजह से मंगल आपके जीवन में मंगलमय स्थितियों का निर्माण करेंगे। साहस ऊर्जा के साथ यह दिन आपका पूरा भरा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी 28 जुलाई में देखने लायक रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 27 और 28 जुलाई का जो दिन है काफी सकारात्मक रह रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर थोड़ी अशांति रहेगी। इसलिए ध्यान योग की सहायता से आप मानसिक अशांति को दूर कर सकते हैं। इन दो दिनों को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए आपको शिव जी पर जल अर्पित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे ये दो दिन और भी ज्यादा उत्तम मिलेंगे। उम्मीद करते हो कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उनका 27 और 28 जुलाई का जो दिन है उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।